हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 9th में हम लोग इस वीडियो में जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 जगतों का वर्गीकरण। इससे पहले बेसिस ऑफ लाइफ जो है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर एसेलुलर सेल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर वर्गीकरण किया गया था। लेकिन ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बच्चों आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में ये वर्गीकरण दिया। किसके आधार पर? जीवधारियों की कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना। कोशिका की कैसी संरचना है? एक कोशिकी है कि अकोशिकी है कि बहुकोशिकी है, स्वकोशी है कि परकोशी है, इस संरचना के आधार पर तथा उसमें पोषण न्यूट्रिशन के आधार पर पोषण भी स्वपोषी है या परपोषी है, इसको 5 जगतों में बांटा। 5 किंगडम 5 जगतों में विभाजित किया, इसीलिए इसको 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को उसकी सेल स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना कि यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है कि यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, ठीक है ना। अब इसमें पोषण और कोशिका संरचना के आधार पर 5 भागों में बांटा। 5 किंगडम जगत 5 जगतों में बांटा। कितने जगतों में? इसीलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। बच्चों याद रहे कि इसको आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, 1969 में दिया था। और इसके अंतर्गत इन्होंने 5 जगत में सबसे पहला जो जगत रखा वो मोनेरा रखा। क्या रखा? मोनेरा। दूसरा जो जगत रखा प्रोटिस्टा रखा। क्या रखा? प्रोटिस्टा। और तीसरा जगत फंजाई रखा। चौथा में प्लांटी किंगडम और 5वें में एनिमेलिया और एनिमल किंगडम को रखा। इस तरह से 5 किंगडम में विभाजित किया है। अब एक एक किंगडम को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट किंगडम जो है मोनेरा। क्या है? मोनेरा ये सबसे ओल्ड किंगडम है, जगत है, सबसे पुराना प्रिमिटिव किंगडम है। इसके अंदर सबसे पुराने जीव रखे गए। इसमें प्रोकैरियोटिक को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक क्या है? ऐसे जीव जिनकी कोशिकीय संरचना में पूर्ण विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य बच्चों एक ही में विलीन होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, अर्थात केंद्रक कला का अभाव होता है। कोशिका के अंदर जानते हैं कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य, लेकिन इसमें केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों एक में मिले होते हैं, अर्थात स्पष्ट रूप से कोशिकांग केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक कला नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। ऐसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका और ऐसे जीव को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो इसमें ऐसे जीव रखा गया है जो अकोशिकी हैं, ये ओल्ड है, प्रोकैरियोट है। जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, इसमें जीवाणु बैक्टीरिया को रखा गया है और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। तो प्रोकैरियोटिक जीव में जीवाणु और नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है मोनेरा में। तो सबसे पहला किंगडम क्या है बच्चों? याद रखेंगे, मोनेरा। क्या है? मोनेरा। इसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ये सबसे पुराने आद्य ओल्ड किंगडम है और इसमें जो है जीवाणु और नीले हरे शैवाल को रखा गया है। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को रखा गया है, एक कोशिकी प्रोकैरियोट को। एक कोशिकी ऐसे जीव जिसकी एक ही कोशिका के द्वारा सभी जैव प्रक्रियाएं, पूरा जीवन चक्र कंप्लीटेड बाय दी वन सेल, एक ही कोशिका के द्वारा पूरा उसका जैव प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं।
उस जीवों को यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट एक कोशिकी है लेकिन प्रोकैरियोटिक है, इसमें भी कोशिकांग नहीं है, केंद्रक कला और नहीं है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य एक ही में मिले हुए हैं, विलीन है, रखा गया है। जो स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के थे। स्वपोषी माने अपना भोजन अपने बना लेते थे, और कुछ ऐसे थे कि जो अपना भोजन अपने नहीं बनाते थे, अर्थात परपोषी, स्वपोषी और परपोषी या विषमपोषी दोनों प्रकृति के थे। अब इसमें प्रचलन अंग लोकोमेट्री ऑर्गन पाया जाता था, ये गति करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते थे बच्चों, ये गति करते थे जिसमें गमनांग या प्रचलन अंग पाया जाता था। जैसे सीलिया है, छोटे हेयर लाइक प्रोसेस, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसको सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया, पक्ष हिंदी में। जैसे आपको ये पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? सीलिया। प्रचलन अंग है। और फ्लैजिला, कशाभिका, ये भी प्रचलन अंग है, ये भी गमनांग है, लेकिन ये थोड़ा बड़े आकार का होता है। जैसे यूग्लिना आप देखे होंगे तो उसमें ऊपरी रिफ्लोप्लास्ट से दो फ्लैजिला निकलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा जो बाहर तक, यही जल में तैरता रहता है और यूग्लिना स्विम करता है। तो लोकोमेट्री ऑर्गन, प्रचलन अंग सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एल्गी, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं डायटम आदि आते हैं इसमें, ठीक है ना। क्या आते हैं? शैवाल, एल्गी आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं और डायटम्स आदि आते हैं, या रखे गए हैं। ये विषमपोषी और स्वपोषी दोनों प्रकृति के होते हैं। जैसे एल्गी है तो इसमें हरित लवक पाया जाएगा शैवाल में, ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन अपने से बना लेता है बच्चों, इसलिए यह स्वपोषी होता है। यही प्रोटोजोआ है जिसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं और वो अपना भोजन अपने नहीं बना पाता है। लेकिन एक प्रोटोजोआ यूग्लिना है, अमीबा पैरामीशियम, ये परपोषी हैं, विषमपोषी हैं, लेकिन यूग्लिना विरिडिस में हरित लवक पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन अपने बनाता है। और यह स्वपोषी और परपोषी अर्थात जंतु और पौधे के बीच की कड़ी कहा गया है यूग्लिना को। तीसरा है कवक, फंजाई किंगडम, थर्ड किंगडम है, तीसरा किंगडम है जगत बच्चों कवक। इसमें जितने भी कवक हैं सबको रखा गया है फंजाई किंगडम के अंतर्गत। ये मल्टी सेलर यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ध्यान दीजिए, ये बहुकोशिकीय और प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक माने यू माने वेल, कैरियन माने न्यूक्लियस, वेल डेवलप न्यूक्लियस, पूर्ण विकसित केंद्रक होगा, केंद्रक कला होगी, केंद्रक द्रव्य होगा। तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, अर्थात इन जीवों के शरीर में जो है कोश की संरचना में केंद्रक कला उपस्थित होती है, केंद्रक द्रव्य और कोश का द्रव्य अलग अलग होते हैं। इस जीवों को यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। तथा ये मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक कवक क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे देखते हैं पुआल घासें वगैरह सूखी पत्तियां सड़ जाती हैं, तो बरसात के दिनों में वहां एक एगरिकस कुकुरमुत्ता जिसको कहते हैं, कुकुरमुत्ते के नाम से जानते, सफेद छत्रक जैसी संरचना लिए कवक ग्रो करते हैं। तो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको मृतोपजीवी कहते हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं, मृतोपजीवी क्या होते हैं बच्चों? मृतोपजीवी होते हैं, क्योंकि पड़हरी नहीं होता है कि ये अपना भोजन अपने से बनाएं, इसीलिए सड़े गले मृत पदार्थों पर
आश्रित रहते हैं। जैसे राइजोपस है, म्यूकर है, ईस्ट है, पेनिसिलिनियम है, मार्केला है, एगरिकस है, तमाम उदाहरण है। एगरिकस को कुकुरमुत्ते के नाम से जानते हैं, मार्केला गुच्छी जिसको एक मशरूम जानते हैं जिसको खाते हैं लोग, म्यूकर और राइजोपस ये जो है खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले कवक हैं। तो बच्चों कवकों के आर्थिक महत्व हम आपको बताएंगे कि अगले वीडियो में कि कवक हमारे लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा राइजोपस है आ गया, म्यूकर आ गया, ईस्ट आ गया, पेनिसिलिनियम आ गया, एगरिकस आ गया, मार्केला आ गया। तो इन कवकों को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक एक कवक है जिससे पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक तैयार की जाती है। तो औषधि के क्षेत्र में कुछ कवकों से हमें औषधियां भी मिलती हैं। जैसे पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक बनती है। और इसी तरह से स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइकोकस से बनता है। और आप मार्केला है, एगरिकस है, इसकी जातियां कुछ भोजन के रूप में खाई जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे राइजोपस और म्यूकर ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं, अचार मुरब्बों आदि को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। म्यूकर और राइजोपस ब्रेड फंगस हैं, कवक जो हैं रोटी पर उगते हैं। अचार मुरब्बे देखते हैं कि उसमें सफेद सफेद जो है धारियां पड़ने लगती हैं, तो सफेद स्पॉट जिसको काई कहते हैं वो काई नहीं, वो कवक का संक्रमण होता है। तो कवक हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रभाव देते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू वाले होते हैं, आर्थिक महत्व वाले। अब चौथा है प्लांट किंगडम, पादप जगत। क्या है? पादप जगत। ये चौथा जगत जो है बच्चों, ये हरे रंग के मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। ये क्या होते हैं? हरे रंग के बहुकोशिकी जो है यूकैरियोटिक जीव होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक द्रव्य, कोश का द्रव्य अलग अलग होता है। केंद्रक कला पाई जाती है और कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि सभी ये लवक इसमें पाया जाता है। लवक प्लास्टिड रंगक, इसमें हरित लवक देखिए आ गया। हरित लवक के कारण ये हरे रंग के होते हैं। क्या होते हैं? हरे रंग, ग्रीन कलर देते हैं। और बच्चों उसी हरित लवक के कारण प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जो है अपने स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि उसमें हरित लवक पाया जाता है और हरित लवक के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे ऑल ग्रीन प्लांट उदाहरण में है सभी हरे पौधे। अब पांचवा है जंतु जगत, एनिमल किंगडम। क्या है? जंतु जगत। ये पांचवा जगत है, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ध्यान दीजिए। हरित लवक अनुपस्थित होता है। ये विषम पोषी होते हैं या परपोषी होते हैं। विषम पोषी का मतलब कि जब ये हरित लवक नहीं होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन अपने नहीं बनाते, किसी अन्य जीव पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, इसीलिए इसको परपोषी या विषम पोषी कहते हैं। सभी मल्टीसेलुलर इसमें जीव आते हैं, सभी मल्टीसेलुलर होते हैं। जैसे सभी जंतु क्या है? सभी जंतु, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, गाय, भैंस, इतना एक कोष की प्रोटोजोआ से लेकर के और कार्डेटा तक के जीव इस में रखे गए हैं एनिमल किंगडम। किसमें? एनिमल किंगडम या एनिमेलिया। तो बच्चों ये आर.एस. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 5 जगत वर्गीकरण था। तो याद रखिएगा कि 5 जगत का नाम पहले याद करिएगा। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और आपका प्लांटी और जो है एनिमेलिया। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। थैंक यू।